इस बार सास जी ने ननद जी को विदा करने की जिम्मेदारी मेरे पे दी थी, तो मैंने उन्हें पूछा था कि 2 साल पहले इन्होंने ही इनको मेरा ब्लॉग दिखाया था। लूटने आ रखे ना दोनों माँ। खेतों में धान बोया गया था, अभी उसकी कटाई हो गई है और जो खूबियां हैं वो हमारी परी में दिखती है। मेरे को भी ऐसी मिट्टी में, अमन का भी कहना था कि मैं भी हूँ मेरे लिए भी बनाना, फिर इनका कहना था कि मेरे कंपनी वाले आते हैं उनके लिए भी बना, और दादी चोरी कर रही है। वाह दादी वाह, इस उम्र में आप चोरी कभी है कि हम 10 साल का बदला लेंगे तुमसे भी है, तुम भी लोगी बदला। सबसे पहले तो मुझे लेना चाहिए, फिर तुम। अभी मैंने लगभग आधा से ज्यादा काम निपटा दिया है और अब दिव्य जी और त्रिवेणी घाट में भी आज बहुत ज्यादा भीड़ है। चीज के लिए हम सुबह से चिल्ला रहे थे, फाइनली अभी वो चीज। इंसान का खाना मेरे बिना गले में नहीं जाता है, ऐसे इनका कहना है। ये सब बैठ गए हैं गुजिया बनाने के लिए और ये सब मामा के साथ एक्टिंग नहीं करेगी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, तो अभी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है, घर के काम हमारे सब निपट गए हैं। और बाठी ने जैसी देखा कि मैं तैयार हो गई, वैसी बाठी मेरे पास आ गई है। और अगर आज ऋषिकेश के मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे धूप लग रखी है। कल रात को हम ऋषिकेश आ गए थे, बाकी आज हमारी तैयारी है। हम जा रहे हैं ननद जी के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, क्योंकि कल वो यहाँ से चली जाएंगी। अभी मेरे भैया भी तैयार हो गए हैं। भैया कैसा लग रहा है आपको ससुराल में? सच बताना भैया। हाँ, ससुराल में तो हर किसी जवाई को अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बुराई कर लो ना यार। मैंने अपनी बहन अच्छे घर में दी है, ऐसे बोलना चाह रहे हो? हाँ, मैंने इसको बहुत अच्छे घर में दिया है। हाँ, और हमारा जो साला है वो जैम लड़का है। हाँ, ऐसा आप लोगों का भी कहना है, सब्सक्राइबर्स का भी कहना है, वो इससे अच्छा ब्लॉग बनाता है। हाँ, आपका कहना है। कमेंट पढ़ लिए? अभी मेरे ब्लॉग में कमेंट आ रखा है, वो भैया ने पढ़ लिया है। और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि भैया मेरे भैया कैसे हैं। तो भैया मेरी पापा की बुआ के बेटी के बेटे, मेरी भी बुआ के बच्चे हैं। तो भैया ने यहाँ से मेरी ननद जी ले जाई और यहाँ मुझे दिया। इन्होंने ही हमारा रिश्ता करवाया है। 2 साल पहले इन्होंने ही इनको मेरा ब्लॉग दिखाया था। तो ब्लॉग अच्छा लगा जब मेरे साले को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इतना अच्छा साला मुझे देने के लिए। स्टार है पता, कई लड़कियां मरती हैं, लेकिन ऋषिकेश का स्टार है वो तो। हाँ, पूरे डाल वाला का। तो स्टार चुके थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसे धोंतरी देना है। तो अभी ननद जी भी तैयार हो गई है, बाकी दिव्य जी भी तैयार हो रही हैं और खुशी भी तैयार हो गई है। हाँ चलो भैया। खुशी की डिमांड है कि खुशी को चाहिए बहुत सारी चीजें। खुशी बोल रही है कि मामी अपने प्रॉमिस पूरे करना। तो जो भी चाहिए ना, अब बेफिक्र मांगो, ठीक है? जैसे मैं मांग रही हूँ, अर्निंग वाली मामी है, ब्लॉगर मामी है, हम तो कुछ नहीं, हम तो बस घर में। ऐसी ननद भी होनी चाहिए जो अपनी भाभी को लूट रही है। लोग अपने भाई को लूटते हैं, यहाँ भाभी को लूटा जा रहा है। तो क्या ही करें, साल में कम से कम 8-10 बार ही आती है मेरी ननद, 8-10 बार लूट के जाती है। अभी मर्दों का काम रहता है सबसे पहले अपनी गाड़ी को साफ करना, तो अभी भैया वही कर रहे हैं। इनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है। हाँ, अच्छे से रखते हैं उसको, ये रखना चाहिए। मेरे पापा भी सब मर्द मैंने ऐसे दिखे। चले देखो कितनी सुबह कितनी अच्छी से चमका ली। चले। चलो पहले हम जा रहे हैं श्यामपुर, क्योंकि भैया का काम है वहाँ पे, तो भैया को वो काम निपटाना है। उसके बाद हम मार्केट के काम निपटाएंगे। किसी के गिफ्ट्स भी तो लाने हैं। मैं उसको बुलवाना चाह रही हूँ, पर उसकी मम्मी उसको भूलने नहीं देगी। बेटा हर सांस में याद रखना, जो चाहिए पूरे 1 साल का सामान लेना। मगर मामी हल्की मत देना मामी को, ठीक है? भैया आप तो मत बोलो प्लीज। 4 सब्सक्राइबर है, आप मत बोलो। दोनों तरफ से बोलूंगा ना, आप सुन। फिर मैं अपनी दक्षिणा मांगने पे आ जाऊंगी, मैं पहले बता रही। अभी हम पहुंच गए हैं श्यामपुर में, तो हम जा रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के यहाँ। हम थोड़ा उनसे मिलने जा रहे हैं। हलवाला में बहुत कंजेस्टेड है, पर यहाँ है कि यहाँ आके अच्छा लग रहा है। यहाँ खुला डुल्ला है लगभग सारा। और खुशी को कैसा लग रहा है? खुशी को घूमने जाना था, पर ये हमें लेके नहीं जा रहे हैं, ऐसा खुशी का कहना है। खुशी को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसे घूमने ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं लेके जा रहे हैं जैसे खुशी को जाना है। तो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो खुशी को घुमाएंगे। टाइम पहले इन खेतों में धान बोया गया था, अभी उसकी कटाई हो गई है और लोगों ने धान भी ले जा लिया है। पर जो उसका चारा है, जिसको हमारी गढ़वाली भाषा में पराल बोलते हैं, वो अभी खेतों में ही रखा है। और हमारे गाँव में होते हैं, इनको हमारे यहाँ बुटीला बोलते हैं। और मैं और खुशी इससे खेल रहे हैं, लगा कपड़ों में। इसको लगाना भी नहीं आता है, हमारी खुशी को कुछ नहीं आता है, ऐसे लगता है।
अभी भैया लोग और ननद जी लोग अंदर हैं, तो हमारी खुशी ने खेत नहीं देख रखे हैं। मैं और खुशी जा रहे हैं आगे तक खुशी को खेत दिखाने के लिए, ताकि जब मैं खुशी को धौतरी लेके जाऊं तो खुशी को अजीब ना लगे। वैसे धौतरी में भी तो दिखाए थे ना, हैं? धौतरी में भी तो दिखाए थे ना खेत। हाँ, महीने में खुशी को धौतरी लेके जाऊंगी जब खुशी की छुट्टी पड़ेगी, तब तक खुशी को यहीं घुमाते हैं। अभी खुशी चली गई है खेत देखने के लिए। मेरी जो खूबियां हैं वो हमारी परी में दिखती है। मेरे को भी ऐसी मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, और परी भी जैसी आई बाहर वैसी मिट्टी में खेलने लग गई है। मेरे को धूल मिट्टी ऐसे में खेलने में बहुत मजा आता है, और इसको भी। परी परी अच्छा लग रहा है। तो वैसे ये रोती है, पर अभी मस्त बैठ के खेल रही है। और अब हमारी खुशी भी नला के ला रखे हैं इन बच्चों को, और ये हाल है इनके। हाँ, वो छोटी है, वो छूट सकती है, खुशी नहीं छूटेगी। और अभी हम ये मुझे तब से चिढ़ाई जा रही है, मतलब एक रिश्ते से मैं इसकी बुआ होती हूँ और एक रिश्ते से मैं इसकी मामी होती हूँ। तो मामी बेटा थप्पड़ मारेंगे, मार सकती है कभी भी इरिटेट होके, लेकिन मामी नहीं मार सकती है। मामी थोड़ा शर्म करेगी। आएगी तो बोलेगी ध्यान दो कि लड़की के हाथ नहीं उठाना है, पाप चढ़ेगा। बुआ चलो ना। मामी डायरी में बंधी है खुशी, लेकिन बुआ फ्री है। वही तो। अब तुझे क्या करना है? बुआ तो ठीक है, मैं कुछ नहीं दिला रही फिर, ठीक है? मैं बुआ हूँ, मैं अपने भैया से लूंगी, ठीक है? मामी पे भारी मत पड़ा, हम पे भारी मत पड़ा बेटा। हाँ, मामी पे जिम्मेदारियां हैं, बुआ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ठीक है? नहीं, भैया को तो मैं भैया ही बोलती हूँ, इनको मैं ननद जी ही बोलती हूँ। अगर मैं इनको भाभी बोलूँ तो ये मुझे नमस्ते करना पड़ेगा इनको, तो ये मुझे भाभी बोलती हैं, ये मुझे नमस्ते करती हैं। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। लगभग सभी लोगों से मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और इनके घर खाना खाने आने का टाइम हो गया है। तो पहले घर चलते हैं, मार्केट बाद में जाएंगे, ठीक है खुशी? मामा आ गए घर। और अभी हम आ गए हैं घर, बाकी आते ही हमने खाना बनाया और इनको खाना दे दिया है, और भैया को भी खाना दे दिया है। क्या है? बढ़िया, नमकीन बढ़िया है। तो अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। खाना खा के ये चले गए हैं ऑफिस, और ननद जी लोग थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाकी इस बार सास जी ने ननद जी को विदा करने की जिम्मेदारी मेरे पे दी थी, तो मैंने उन्हें पूछा था कि उन्हें क्या चाहिए, तो अरसे वगैरह वो ले जा नहीं रही हैं, तो उनका कहना था कि उनको गुजिया खानी है बहुत टाइम से। अभी मैंने सामान वगैरह सब मंगा दिया है, ननद जी ने यहाँ पे रख दिया है। तो सबसे पहले मैं सूजी भूनूंगी, उसके बाद मैदा वो खुद गूंदेंगे, क्योंकि मैदा गूंदने में थोड़ा मुझे दिक्कत होती है, हाथ में दिक्कत है मेरे, तो वो खुद गूंदेंगी। बाकी सबसे पहले मैं सूजी भून लेती हूँ। जितने में मैं सूजी भून रही थी उतने में मौसम पूरा ख़राब हो गया है, बारिश हो सकती है, तो हमने कपड़े डाले थे ऊपर, तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। बाकी चारों तरफ से बादल आ गए हैं, धूप पूरी गायब हो गई है। पहले मैं ये वाले कपड़े उठा लेती हूँ, क्योंकि इनमें ज्यादा से ज्यादा कपड़े पार्टी के हैं। कपड़े उठाने के बाद वापस मैं आ गई हूँ अपने काम पे, और अभी एक तरफ सूजी भून रही हूँ, बाकी एक तरफ अभी मैं मैदा निकालूंगी, और मैदे में दूध और रिफाइंड मिक्स करके डालूंगी। थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और आसानी से गूंदा जाए। फिर जब ननद जी उठेंगे तब वो मैदा गूंदेंगे। और अभी ननद जी भी उठ गए हैं, इन्होंने कोशिश करी अपनी बेटी को सुलाने की, पर वो नहीं सोई, तो इनको अभी मैंने काम दिया है, ये बादाम काट रहे हैं और दादी चोरी कर रही हैं। वाह दादी वाह, इस उम्र में आप चोरी कर रहे हो। वही तो दादी, भलू नहीं हुई उम्र में चोरी करने की हिसाब। इन बुलाओ दाद पे मन तो सीखनो, इन बुलाओ पे मन तो सीखनो। हाँ, और देखो दादी को चोरी करते हुए बच्चे जैसी देखते हैं वैसे सीखते हैं। नन्ना जी अभी ये भी आ गई है चोरी करने। इस बार मेरी गलती मेरे पे ही भारी पड़ी, मतलब मैंने नन्ना जी को पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए। हाँ, तो इनका कहना था कि गुजिया बना दो, फिर अमन का भी कहना था कि मैं भी हूँ मेरे लिए भी बनाना, फिर इनका कहना था कि मेरे कंपनी वाले आते हैं उनके लिए भी बनाना। हाँ, फिर मैंने सोचा कि जब बन ही रहे हैं तो सबके लिए बना देते हैं एक बारी में। फिर मैं भी हूँ, सास जी को भी पसंद है, ससुर जी को भी पसंद है, और हमारी दीवे जी के भी फेवरेट हैं, तो सबके लिए आज गुजिया बन रहे हैं। हाँ, और अमन के भी हैं और दीवे जी के भी हैं। तो अब बनाते हैं। और बनाने से पहले हम मार्केट जाएंगे, क्योंकि मार्केट में भी इनके बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। हाँ, और इनका कहना है 10 साल पहले का, मतलब मुझे 10 साल पहले इनके घर आना चाहिए था,
ऐसे इनका कहना है कि वो बदला ये अब ले रही हैं। एक साथ ले जाओ, सारी डिमांड जो 10 साल में नहीं हुई वो करती 10 साल पहले आप मेरा बाल विवाह करवाते आप मेरा। 10 साल पहले बाल विवाह हाँ, बाल विवाह होता। ठीक है। और अभी हमारी दिव्या जी भी आ गई है और बाठी भी आ गई है। और दिव्या जी आपके भी फेवरेट है ना गुजिया? आपके लिए भी बना रहे हैं हम। थैंक यू। बड़ी ठीक है क्या? दीदी बनाएगी। हाँ बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तो दिव्या जी का भी है कि हम 10 साल का बदला लेंगे तुमसे भी, है तुम भी लोगी बदला। सबसे पहले तो मुझे लेना चाहिए, फिर तुमसे। तो करते हैं, सबकी मन इच्छा पूरी करते हैं। और अभी मैंने लगभग आधा से ज़्यादा काम निपटा दिया है और अब दिव्या जी और नैना जी बैठ गई हैं मैदा गूंदने के लिए। थोड़ा बहुत घर के काम करने के बाद अभी मैं और भैया जा रहे हैं मार्केट। बाकी नैना जी लोग पीछे से आ रहे हैं, मैं और भैया पहले जा रहे हैं। कल छठ पूजा का त्योहार चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत भीड़ है। गाड़ियां अंदर नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल से मैं और भैया ही जा रहे हैं। नैना जी को हमने मना कर दिया है और इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है। 15 मिनट की लंबी कतार के बाद फाइनली हम निकले हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं त्रिवेणी घाट। बहाने हम छठ पूजा का नज़ारा भी देख लेंगे दोनों भाई बहन। घाट में भी आज बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे छठ पूजा के लिए पंडाल वगैरह भी लगे हुए हैं। और आज पूरा त्रिवेणी घाट सज रखा है छठ पूजा के लिए और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है। और अभी हम दूसरे रास्ते से आए हैं और दूसरे रास्ते में भी वही भीड़ है। काम के लिए हम गए थे, वो काम नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ है, कहीं भी जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की हो चाहे कुछ भी हो। तो हम आ गए हैं घर। नैना जी को जो सामान लेना है नैना जी कल लेंगे, देखते हैं, या तो फिर आप चंडीगढ़ से ही लेना, ठीक है। मार्केट से घर आने के बाद अभी मैं बनाऊंगी रोटी। बाकी दिव्या जी चली गई है, उनकी बहन के बेटे का बर्थडे है तो वहाँ अभी केक कटना है। तो पहले हम रोटी बनाएंगे, उसके बाद गुजिया बनाएंगे। इस चीज के लिए हम सुबह से चिल्ला रहे थे, फाइनली अभी वो चीज हो रही है। हम गुजिया बनाना शुरू कर रहे हैं। नैना जी को भी मैंने बुला दिया है, ये भी हमारी मदद करेंगे। और एक इंसान का खाना मेरे बिना गले में नहीं जाता है, ऐसे इनका कहना है। मैं गुजिया का देख रहा हूँ कैसे कैसे बनाता हूँ। डाइनिंग के ऊपर खाते हैं खाना, पता है तुम्हें। और नैना जी और मैं बेल रहे हैं, बाकी खुशी उसमें मसाला भर रही है। दादी खुशी को बता रही करना क्या। और दादी के तो हमारे यहाँ मजे हैं भाई। और अभी यहाँ पे ये सब बैठ गए हैं गुजिया बनाने के लिए और ये सब दिव्या जी गोली बना रही है, ननद जी बेल रही हैं और वो भर रहे हैं और यहाँ पे खुशी भी बेल रही है। दादी हमारे सिर्फ तमाशा देखती है बस, दादी को हमने तमाशा देखने के लिए रखा है। दिव्या जी हंस रही है, हाँ हम नाच रहे हैं, दादी देख रही है ना दादी। हाँ मैंने अंदर कढ़ाई लगाई है, मैं इनको तल रही हूँ। परी को अभी परी के मामा ने संभाला है और कैसे एक्टिंग कर रही है। एक्टर मामा के साथ है, एक्टिंग नहीं करेगी। अच्छा कर दे मामा, मामी को कर दे, अच्छा कर दे मामी को। अबे वैसे नहीं, ऐसे अटक गई। कर रही है। थैंक यू।